ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आरिफ अफजाल आपके साथ शाहनवाज़ पैलेस में मौजूद हैं। हैप्पी थैंक्सगिविंग डे। आज अमेरिका में ये बहुत अहम त्यौहार है जिसको मनाया जा रहा है और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं ये टर्की खाऊं, लेकिन ताहिर ने मुझे कैच कर लिया है, तो ये खाना मैं थोड़ी देर में खाता हूँ। पहले आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि थैंक्सगिविंग अमेरिका का एक बहुत बड़ा त्यौहार, इसकी बड़ी पुरानी तारीख़ है। उस पर तो इस वक्त हम नहीं जा सकते क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं देता, लेकिन इतना सा बता दूं कि एक शुक्राने के दिन के तौर पे मनाया जाता है कि आप शदीद तरीन धूप में चलते हुए जब सहरा में आपको कोई शजरे सायादार मिल जाए तो आप बहुत सा शुक्र अदा करते हैं। कुछ इसी किस्म की कहानियाँ इस थैंक्सगिविंग के हवाले से। तो आज ये थैंक्सगिविंग अमेरिका में बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। अमेरिका में रहने वाले तमाम लोग, ख्वाह वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों, वो इस त्यौहार को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं और अपने घरों में मेहमानों को मदऊ करते हैं। हलाल टर्की मुसलमानों के यहाँ बनती है और जो भी जैसी भी कम्युनिटी यहाँ पर रहती है अपने हिसाब से इस टर्की को बनाती है। पाकिस्तानी मुसलमान हलाल टर्की को इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ अपने हिसाब से इसको मैरिनेट करके अपनी रेसिपी के हवाले से इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाकर इस टर्की को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश भी करते हैं। इसके पीछे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं टर्की के हवाले से कह रहा हूँ, थैंक्सगिविंग के हवाले से कह रहा हूँ कि यही नहीं, ये जो शहरों के अंदर बहुत से लोग अपने अपने घरों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में महफिलें सजाते हैं, इस बफ़े को सजाते हैं, इस खाने को सजाते हैं और मेहमानों को मदऊ करते हैं। इस वक्त हम यहाँ पे शाहनवाज़ पैलेस में मौजूद हैं, जहाँ पर हलाल टर्की बफ़े बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। इसके शॉट्स तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखे होंगे और आज हम ये चाहेंगे कि इस टर्की बफ़े में आपको वो चीज़ें दिखाएं और लोगों के तासुरात भी सुनवाएं। और इसके साथ साथ एक और बड़ी अच्छी बात और खुश हमारी नसीबी है कि पाकिस्तान से कौसर अहमद साहिबा आई हुई हैं, जो कि फूड एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी शेफ़ हैं, हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगी। बल्कि थोड़ी देर में अभी हम आपको किचन की तरफ लेके चलेंगे, जहाँ पे वो शाहनवाज़ की रूह रवां, जिनके दम से शाहनवाज़ चलता है, गज़ाला खान साहिबा, वो उनके साथ होंगी कौसर जी अहमद साहब के साथ, कि वो किचन के अंदर हमें ये जो हलाल टर्की आज यहाँ पर आपके लिए बनाई गई है उसकी रेसिपी और उसको बनाने का तरीका बताएंगे। तो आइए शाहनवाज़ के किचन में चलते हैं, जहाँ पे कौसर मौजूद हैं। कौसर पाकिस्तान से खुशी तौर पे हमारी तशरीफ़ लाई हैं यहाँ पर और हमें खुशी है, हम उनको वेलकम करते हैं। तो आइए ओवर टू कौसर किचन की तरफ। थैंक यू आरिफ, और इंट्रोडक्शन आपको मिल गया डिटेल में कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और कहाँ पर खड़ी हूँ। अस्सलाम वालेकुम गज़ाला। और इनके किचन में खड़ी हूँ और आज थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि मैं कुकिंग कुछ नहीं करूँगी। यू आर द शेफ़ और मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसीलिए ना मेरा एप्रन है ना कुछ है, और आप वैसे अपना काम कर चुकी हैं यहाँ पर। और थैंक्सगिविंग का दिन है और अभी बाहर से हम यहाँ अंदर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा रौनक है बाहर। और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये होती है गज़ाला कि यहाँ पर आके जब भी मैं अमेरिका आती हूँ तो यहाँ पर जब अपना ट्रेडिशन और आप जैसे लोगों से मुलाकात होती है यहाँ पर आके कि जो अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को बढ़ा रहे हैं फ्यूजन वे में। इज़ दैट करेक्ट? आपका जो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अभी तो बहुत सारी फ्यूजन कुकिंग चल रही है। यस, काफ़ी ज़्यादा चल रही है। थैंक्सगिविंग का है आज, स्पेशल डे है थैंक्सगिविंग के हवाले से। तो वी हैव टर्कीज़ हैं हमारे पास, जो मेन हमारी अट्रैक्शन है थैंक्सगिविंग की। बगैर टर्की के तो थैंक्सगिविंग आपको पता है, मुर्गी से नहीं काम चल सकता, मुर्गी नहीं चल सकता, बकरे से नहीं चल सकता, वी हैव टू हैव टर्की। तो इसकी ये होता है कि थोड़ा ज़रा पूरा अमेरिकन तरीके से तो नहीं बनाया गया है, इसमें थोड़ा हमने स्पाइसी करके उसको थोड़ा देसी टच दे के उसको थोड़ा और उसके फ्लेवर को बढ़ाया, क्योंकि टर्की एज ए खुद उसकी बहुत ब्लैंड होती है, वेरी ब्लैंड। तो उसमें जब तक हम अपने देसी मसाले ना डालें ना तो देसी नहीं खाते बिल्कुल नहीं। ज़ाहिर है कि देसी। अच्छा, थैंक्सगिविंग के दिन इन पर्टिकुलर मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपका हर साल ये होता है, आपका जो सेटअप देखा हमने, आपका हर साल आप ये कह रही थी कि ये आपका ये सेटअप होता है। और थैंक्सगिविंग
एक मेरे ख्याल से अगर हम भी अपने तरीके से देखें तो एक खुदा का शुक्र अदा करने वाला असल चीज़ ही है ना। इसीलिए मेरे ख्याल से ये वाला जो सेलिब्रेशन है ये हर कोई मनाता है। थैंक्स गिविंग हर कोई मनाता है। मैंने आज तक नहीं किसी से सुना कि ओके हम नहीं मनाते, हाँ, कि ये हमारा त्योहार नहीं है, लेकिन तो हर कोई मनाता है। So that's good। तो आपकी जो रेसिपी है इसमें मैं यही देख रही थी, जैसे आपने कहा कि देसी इसमें टच बहुत सारा है। हाँ, थोड़ा और इसको आपने मैरिनेट ऑलरेडी किया हुआ है और इसको कितनी दिन पहले या देर पहले आप करती हैं? इसका ये है कि क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट्स जाने होते हैं तो उसको ये है कि सॉल्ट लगा के आप पहले से रख दें, कम से कम 2 दिन पहले। 2 दिन पहले सॉल्ट अच्छी तरह लगा के इसको रब करके और इसको आप फ्रिज में रख दें 2 दिन के लिए। सही है। उसके बाद फिर जिस दिन आपने कुक करना है उससे 2-3 घंटे पहले एंड यू टेक आप सारे स्पाइसेस ले लें। थोड़ा मैंने अमेरिकन स्पाइसेस को और देसी स्पाइसेस थोड़ा सा बताएं आप मिक्स अपनी किया। स्पाइसेस कौन सी जैसे आपने यूज़ मेरे करी? पास देसी तो अपना चिली पाउडर है, थोड़ी क्रश चिली डाल लीजिए, हल्दी पाउडर है टू गिव ए कलर और सॉल्ट एंड बेसिकली ज़्यादा मसाले नहीं है इसमें क्योंकि टर्की का अपना एक फ्लेवर होना चाहिए। और रोज़मेरी है मेरे पास जो अमेरिकन स्पेशल मैं लगाती हूँ और ये थाइम है, ठीक है। इससे थोड़ा ज़रा इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है टर्की के अंदर। टर्की बहुत अच्छी तरह इसको फ्लेवर को लेती है। तो और इसमें स्टफिंग भी करती हैं अभी क्योंकि हमारे पास इतना सामान होता है बफे में तो मैं इसको स्टफ नहीं करती, लेकिन अक्सर मेरे पास ऑर्डर्स होते हैं स्टफ के। एक टर्की हम बनाते हैं जो बहुत स्पेशल है, स्टफ टर्की है। वी स्टफ द टर्की विद डक and then chicken and then debone it डीबोन करते हैं, टर्की को भी डीबोन करते हैं, डक को भी डीबोन करते हैं और चिकन को भी डीबोन करते हैं, फिर वो स्टफ करके उसको बनाते हैं। वो बहुत स्पेशल है आपका, वो आपकी वेरी स्पेशल है। बट मुझे इसका एक बेसिक बहुत चीज़ बताएं कि टर्की का जो है ना बेक इसको आप करती हैं। यस, यू बेक इट राइट। तो इसको जब आप बेक करती हैं तो इसके जो है इसको इवनली बेक किस तरह आप करती हैं? क्योंकि कभी ये नेक्स्ट जो है वो कच्चे रह गए, ब्रेस्ट ज़्यादा हो गया। इसका बेस्ट तरीका क्या है कि इसको बहुत स्लो उस पर कुक होती है और कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं इसको कुक होने में। तो इसको बहुत स्लो फ्लेम में कुक करें और जो है वो इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दें और इसके थोड़ा सा ज़रा पानी रखें। वैसे ख़ुद भी अपनी टर्की पानी छोड़ती है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा अगर आप उसमें पानी डाल दें ट्रे के अंदर तो उसके स्टीम में ये अच्छी कुक होती है, तो इवन कलर आता है। अभी आपने अंदर देखा होगा कि बिल्कुल इवन है, बर्न नहीं है बिल्कुल। लेकिन वो बहुत सारे लोगों की वो आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं और सवाल आते हैं कि जी हमारा ये जो है यहाँ से जो है ये कच्चा रह गया और हमारा जो ये जो ब्रेस्ट की साइड है वो हो गई। And I think, do you think that's something to do with the oven temperature? Oven temperature बहुत important है ना? बेकिंग में, कुकिंग में ओवन टेम्परेचर तो नंबर 1 है बिल्कुल। और इसको बेस्ट है कि कन्वेंशनल ओवन में बनाएं। उससे ये है कि गिव्स इवन हीट देते हैं ना, क्योंकि वो फ्लोर होता है अंदर। राइट। तो लेकिन वैसे भी आप बना सकते हैं, आप चूल्हे पे भी बना सकते हैं। अच्छा, फ्राइड टर्की मैंने उस दिन मैं देख रही थी, कोई बहुत पॉपुलर जगह है उसका, मैं देख रही थी कि फ्राइड टर्की जो है वो बनता है। इज दैट वेरी पॉपुलर? बहुत मज़े की बनती है, बहुत मज़े की बनती है जी। इसका क्या है कि लेकिन इसको फ्राई करना बहुत मुश्किल है ना? मुश्किल नहीं, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। लेकिन ये वही करे जिस कर सकता है, जो एक्सपर्ट है। हाँ, वरना आम ना करें, बिल्कुल ना करें, घर पे ना करें। घर पे तो बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल ही ना करें। कोई स्पेशल टिप आप देना चाहेंगी टर्की के लिहाज से? थैंक्सगिविंग का कोई मैसेज देना चाहेंगी? और यू नो थैंक्सगिविंग, कुकिंग टर्की, सम स्पेशल टिप फ्रॉम यू? स्पेशल टिप तो यही है कि इसको अच्छा कुक ज़रूर करें और मेक श्योर कि इसका टेम्परेचर जो है ना, आप थर्मामीटर ज़रूर रखें, या इसमें एक लगाने का भी आता है थर्मामीटर। आई थिंक वी डू हैव। Do you have it? We have it right here. Right, that little red thing. Yeah, that little red thing here. तो ये है कि थर्मामीटर ये मिलते हैं, बिल्कुल बेकिंग के लिए होते हैं, आपको तो पता ही है। तो इनको जस्ट चेक करते हैं एंड देन क्या है कि ये जब कुक हो जाएगी ना तो वो खुद ही पॉप हो जाएगी बाहर। दैट मीन्स के अंदर का टेम्परेचर परफेक्ट हो गया, हो चुका you can take it out. बट जैसे यहाँ का हो गया परफेक्ट, ठीक है ना? You have it over here. Yes, इसलिए but will this be different? Yeah, no, इसलिए कि हमेशा ये हिस्सा हमेशा जल्दी कुक होता है। Right. This is the main part. Right. This is the thickest part of the meat. तो इसको जो है वो यहाँ कुक होना बहुत ज़रूरी है। जब यहाँ ही थर्मामीटर स्टिक इट हियर। और इसके साथ अलग ब्रॉथ रखती हैं आप? अलग ब्रॉथ रखते हैं। वी हैव इसके साथ लवाजमात बहुत होते हैं ना। असल टर्की नहीं होती, लेकिन जैसे हमारे
होते हैं ना पाकिस्तान में दाल चावल खा, दाल चावल, लेकिन हर चीज़ दाल चावल अचार भी है, वो आई भी नो, है, या पापड़ हलीम है, तो उसके साथ सारे लवाजमात हैं। इसी के लिए टर्की के साथ इसकी बहुत सारी स्टफिंग है, मैश पोटैटोस हैं, मैक्रोनी एंड चीज़ है, इसकी स्पेशल ग्रेवी है जो इसी की उससे बनती है, इसी का जो जूस निकलता है उससे हम ग्रेवी बनाते हैं उसकी, उस ग्रेवी है। There's lot of things you can do। बिल्कुल। तो आप थैंक्स गिविंग के दिन कितने टर्कीज, आज कितने बन रहे हैं? आज तकरीबन मैंने 25 बनाए हैं turkeys। वाओ। ये मेरे बहुत सारे ऑर्डर में भी हैं जो मेरे ऑलरेडी जा चुकी हैं 4 टर्कियाँ, अभी मेरे ऑर्डर्स में भी हैं, और आपने देखा है अभी मैंने ये मैरिनेट भी की हुई है, तो वी आर गोइंग टू कुक दिस। अभी मेरा बफे में अभी 2-3 घंटे हुए नहीं है कि 4 टर्कियाँ तो जा चुकी हैं। आई नो, मैं देख रही थी, अभी आधी टर्की मैं खा लूँगी अगर आपको लगता है कि मैं इतना खा सकती हूँ। नो, बट थैंक यू सो मच, इट्स सच अ प्लेजर बीइंग हियर। मैं बाहर जाके आई एम गोइंग टू एंजॉय द बुफे। मीटिंग यू, एंड आप इतनी दूर से आई हैं। नहीं, लवली मीटिंग यू टू, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग द रेसिपी जो कोई नहीं करता। नो प्रॉब्लम, ये तो ज़रूरी है। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच। शाहनवाज के खाने के बारे में कुछ कहना मतलब सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होता है। शाहनवाज का हर एक आइटम हर मौके पे आदिल भाई बहुत अच्छी तरीके से इंतज़ाम करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपने सारे कस्टमर्स का ख्याल रखते हैं और बहुत अच्छा फूड देते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात जो उनके खानों में होती है वो ये होती है कि उनके मसाले बिल्कुल ताज़े होते हैं। I thought it was delicious. I like the way the turkey had a lot of spices in it and it wasn't dry, it was very moist. It's a day to thank Allah. We thank Allah every day, you know. All our 5 prayers of the day is our connection with Allah and our gratitude towards Him for His blessings upon us. Today is a day when the entire country does that. So I think that's important too. जी नाज़रीन कराम, ये था आज हलाल टर्की बफ़े के हवाले से शाहनवाज का प्रोग्राम। और इस वक्त जबकि मैं इस वक्त भी आपसे जब मुखातिब हूँ तो मेरे बिहाइंड मेरे बैक पे आप देख रहे होंगे कि सलीम खान साहब हर वीकेंड पे यहाँ पर जब बफ़े लगता है तो म्यूज़िक और महफिल मौसीकी सजाते हैं। आज भी वो गा रहे हैं, इस महफिल को सजा रहे हैं। तो आइए इनका गाना सुनते हैं और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।